तो चलिए आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के। जैसे कि हम लोग की थ्योरी की दोनों चैप्टर्स की थ्योरी खत्म हो गई है, तो आज से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि पहले डिसाइड हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, पहला बेसिक का, अभी ये बेसिक ही चलेगा, इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड मैथ के भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, द वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू कॉस 70 प्लस साइन 70 इंटू कॉस 20। यहाँ आपको क्वेश्चन देख के ये लग जाना चाहिए कि पहली बात इसमें चेंज रूल फॉलो हो रहा है, और दूसरी बात अगर ये चेंज रूल फॉलो होके ये बनाएगा क्या, ये आइडेंटिटी बनाएगा। आइडेंटिटी कौन सी बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना आपके माइंड में आ गया, और अगर आपके माइंड में ये नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को मानिए कि आपको भी मेहनत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक का क्वेश्चन है और ये एक या दो ही नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ है क्या, हम लोग एक को दोनों को साइन में चेंज कर ले, एक को दोनों को कॉस में चेंज कर ले, ठीक है। तो देखिए इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। चलिए ये साइन 20 दिया है, ठीक है, और इसको साइन में चेंज करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस 90 माइनस 20 डिग्री, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब प्लस इसको कॉस में करना है तो इसको कॉस में कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, इंटू कॉस 20 डिग्री। अच्छा ये साइन 20 है, एज इट इज लिखा है साइन 20 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 20 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री इंटू 20 डिग्री, ये मल्टीप्लाई करता है। अब देखिए साइन 20 इंटू साइन 20 साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 20 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब हम लोग ने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ आपका है कि 20 है थीटा की जगह, तो देखिए यहाँ पे एंगल सेम होने चाहिए बस, चाहे वो 7.5 हो, 15.5 हो, 20.5 हो, 22.5 हो, कुछ भी हो, बस एंगल सेम होने चाहिए। तो देखिए दोनों जगह एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे देगा, ठीक है। और जैसे कि आपको थ्योरी ऊपर से चली गई हो, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। यहाँ तक समझ में आया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया है कि जो भी आएगा उसमें a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। a जो होगा ग्रेटर मतलब a बड़ा होगा, देन द वैल्यू ऑफ a, फिर हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से आपको ये दिख गया, अगर यहाँ इस चीज़ को उठाते हैं tan a प्लस b इक्वल टू √3, तो अगर इस चीज़ को उठाते हैं तो फिर बताइए अगर इधर tan में है इक्वल टू का साइन है, तो इसको भी हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। और वी नो दैट √3 कितने वैल्यू होती है tan की, हम लोग वैल्यूज भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो देखिए। तो वैल्यूज कितनी होती है, सॉरी वैल्यू कितनी होती है tan पे, tan √3 की वैल्यू किस थीटा पे होती है tan में, वो होती है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आपको ये कतई ये काटना नहीं है, कभी भी जो रेशियो होते हैं वो कट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको करना क्या है, ये कट नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप लोग जाके काट रहे हैं। देखिए हम लोग इसमें ये लगा सकते हैं, एज वी सी दैट बोथ साइड आर 10, दोनों साइड 10 है, और देखिए अगर 10 है बीच में इक्वल टू का साइन है तो क्या होगा, इनके एंगल्स भी तो सेम होंगे, तो एंगल सेम होंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। देन यहाँ से आप लोग देखें, अगर इसको उठाते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan a माइनस बी इक्वल टू, अब देखेंगे tan में तो ये 1/√3 कितने पे वैल्यू होती है, तो ये होती है 30 डिग्री पे, तो tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से सेम वही a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, ठीक है। अब दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक में तो दिया है हमको tan नहीं दिया है यहाँ पे आपको, एक में आपको दिया है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरे में दिया है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्व किया, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इधर 90 तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 45 डिग्री है। अब देखिए आप एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिए,
2 सेकंड को लगेगा कि ये जो आपको दिया है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब एक मिनट से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ग्रेटर आ रहा है तो इसको इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट करते हैं। आप मान लीजिए इसी इक्वेशन में कर देते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री था, a की वैल्यू 45 रख दिया, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, b को उधर ले जाए 30 को इधर लिया है तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू 15 डिग्री। मतलब हमारी ये वाली भी थ्योरी फॉलो कर रही है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 4 tan थीटा प्लस 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को उठाते हैं, मीन्स अगर हम इसको उठाते हैं 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हमको गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल बना लिया और हम लोग ने देखा कि 10 में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हम लोग ने वो पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या पाकिस्तान मुका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो वो क्या होता है, देखिए PBT अपॉन HHB, मतलब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, 4 को इधर लिया है डिवाइड में, 4 को डिवाइड में लिया है, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या गिवन है 3 और बेस क्या है 4। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए h स्क्वायर हम लोगों को h की वैल्यू निकालनी है, p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 16, तो कितनी आ गई h की वैल्यू 25 अंडर रूट में। तो h की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 25, क्योंकि ये साइड है तो हम लोग प्लस वाली कंसीडर करेंगे, तो h की वैल्यू आ गई, सॉरी h की वैल्यू आ गई 5, प्लस माइनस 5 आएगी ना, तो h की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ h की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछ ले तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रायंगल पता है और ये भी पता है कि ये क्या क्या होता है। तो फिर देखिए 5 इंटू साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 होल डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा हम लोगों ने निकाला प्लस 3 कॉस थीटा निकाला। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 माइनस 12/5 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 12/5। ठीक है, ये समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर 1 लेके एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 5 और 5 3 15 माइनस 12 होल डिवाइड बाई 24/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 3/24 मीन्स 1/8, 1/8 इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब धीरे धीरे आपका लेवल अप हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब आगे हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन। तो प्रूविंग का क्वेश्चन ये क्या आया हुआ है, प्रूव हमको करना है होल अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या है, साइन है, साइन में है, ठीक है, साइन और कॉस में, और यहाँ सेक और टेन में। तो हम लोग पहले एक काम ये करते हैं, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मीन हमारा जो आरएचएस है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको सिंपल फॉर्म में क्या चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में कर लेंगे। तो देखिए सेक थीटा क्या होता था, कॉस का उल्टा, मीन्स 1/cos इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर दिक्कत हो रही तो वीडियो आप लोग देख लें, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मीन्स हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, सिंपली हमको ये प्रूव करना है, इधर भी साइन इधर भी साइन की फॉर्म में। तो देखिए आप लोग करिएगा, आप एक टर्म होता है रैशनलाइजेशन, आप लोग इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज करने के लिए करते क्या है, जो नीचे गिवन है डिनोमिनेटर उसके अपोजिट साइन से, रेसिप्रोकल साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, देखिए a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी बन रहा है और ये a माइनस बी बन रहा है। मीन्स यहाँ क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। a क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो होल स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन थीटा ये अंडर रूट के बाहर आ गया, बट नीचे क्या रहेगा, नीचे तो अंडर रूट अभी है नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आइडेंटिटी होती थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए हमारा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग साइन को उधर ले जाए तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, ठीक है। मीन्स हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये भी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, घबराने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा सोचिए कि क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि इजीली सॉल्व हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी प्रूविंग का ही है। तो लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही मतलब अभी बेसिक का वही सेट चल रहा है, पहले ही सेट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर तो हम लोग अब कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इधर हम लोग एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू में कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग LHS उठाएंगे। LHS यही है हमारा, ठीक है। ये वाला टर्म हमारा LHS है। तो देखिए पहले इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज करते हैं क्योंकि देखिए उसमें आसानी होती है, हम लोग थोड़ा प्रेफर भी करते हैं। साइन कॉस में हो तो थोड़ा सही लगता है, आसानी से आ जाता है। तो देखिए tan थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद है समझ में? अब आगे प्लस कॉट को क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेम वही कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे एलसीएम लेते हैं नीचे 1 मान के, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम ले लिया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिया तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम एज इट इज इधर भी चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बन गया, यहाँ हमारा बन गया इधर, तो देखिए अब दोनों तरफ अगर आप लोग एलसीएम लेना चाहें तो दोनों तरफ क्या एलसीएम आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों तरफ यही एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी प्रूविंग का ही है। इसमें क्या दिया है, 1 प्लस tan a माइनस sec a इंटू 1 प्लस tan a प्लस sec a इक्वल टू 2 tan a प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को देखिए घबराए नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है वाकई में और बहुत ही ईजी है। तो देखिए अगर हम इस टर्म को a मान लें और sec को b मान लें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा a माइनस b और a प्लस बी, मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मीन्स 1 प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग अभी LHS ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब इसका स्क्वायर बोलते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan है और ये माइनस का sec स्क्वायर a था, इसको इधर ले लेते हैं। ये जो tan a है स्क्वायर का, इसको इधर ले लेते हैं, प्लस का tan स्क्वायर है और ये 1 इधर चले रहा है। तो देखिए हम लोग ने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है, ये पढ़ी थी। बट यहाँ देखिए साइन चेंज है, साइन चेंज है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, बहुत इजी है, कोई बात नहीं। माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज कर देगा। अब देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 प्लस 2 tan a माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया 2 tan a।
तो आपने देखा कि कभी कभी हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, इसको आसानी से करें। और ये भी ना करना कि पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से सबको मल्टीप्लाई करें, फिर 6 से सबको मल्टीप्लाई करें। ऐसा नो डाउट कि ऐसा करने से आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग को अदर क्वेश्चन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ये भी प्रूविंग का ही है। कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन में घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखिए आपको पहले ही दिख रहा होगा a-b और a+b। अगर हम लोग इसी को एलसीएम ले लेते हैं, इसी को एलसीएम, अभी हम लोग एलएचएस को ही सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसी को एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1। ये लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कट जाएगा, ये टर्म बचेगा, ये टर्म, इतना टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा +1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक थीटा प्लस। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, ये बचेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा -1 माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बन गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, और नीचे क्या बन गया a-b a+b, a² - b² का फॉर्मूला। तो a क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, b क्या है 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहाँ पे आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, आप लोग उसको पढ़े देख रहे होंगे कि अधिकतर क्वेश्चन आइडेंटिटी ऑफ वैल्यूज पे बेस्ड है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अगर हम लोग 1 को इधर ले आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा का जैसे पता चला जाएगा। तो इधर हम लोग इसकी जगह हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये नीचे आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वो ऊपर चला जाएगा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा अब 1/cos स्क्वायर थीटा व्हाट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो आपसे पूछा था वही आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए घबराए नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, बस उस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि 40% कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जानी चाहिए, इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो आप का जो प्रीशियस टाइम है वो आप अदर क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते, तो चलिए फिर से आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, प्रूविंग है हमारी 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा में हमको चेंज करना है। तो देखिए इसमें आप सिंपली करेंगे क्या, दोनों एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जैसे कि हम लोग प्राइम नंबर्स में लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होता है, वही एज इट इज एलसीएम ले लिया। अब अगर इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस वाला। तो माइनस वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो आगे घबराने की बात नहीं है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लगेगा। अगर माइनस साइन होता है तो हम ब्रैकेट में लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट खोलने पे सब दोनों जो भी टर्म दिए होंगे उनके साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो ये प्लस वाला मीन्स ये टर्म बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलएचएस ही सोल्व कर रहे हैं। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक में हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो कॉस होता है वो 1/सेक होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रूविंग थी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये दिया कि 1 माइनस हमको प्रूविंग ही करनी है। इसमें क्या दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी पहले हम ये एलएचएस ही लेंगे। तो एलएचएस को अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया यहाँ ऊपर नीचे दोनों में, क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आया। यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और होल डिवाइड बाई क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जल्दी तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे तो 1। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और y की वैल्यू दी है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, सॉरी 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। देन हमको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। सिंपली कुछ ना करें, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x वाली इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर, तो इधर x स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, a मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, इस पूरे का स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर मतलब 3 sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 a की वैल्यू क्या है 3 sin थीटा इनटू 4 cos थीटा, ठीक है, दिख रहा है वहां तक, ठीक है दिख रहा है। अब देखिए आगे इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा और यहां से 3 2 जा 6 4 जा 24, तो 24 sin थीटा इनटू cos थीटा। सिंपली अगर y का स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो a क्या है 3 cos थीटा मींस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फॉर्मूला, तो माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 माइनस का 24 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है 2ab होता है माइनस का। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए ये कैंसिल आउट, ठीक है, और साइन और टर्म एक पास लेके लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर एलसीएम लेते हैं, वो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, इधर से बचेगा 9 इधर से बचेगा 16, ठीक है, और यहां से क्या कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपली क्या बचेगा 9 प्लस 16, यहां से क्या होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, 25 दोनों में कॉमन है, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो मतलब 25 आ गया। मींस हम लोग ने इन दोनों को ऐड किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन हमको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, अगर हम इसको उठाएं जल्दी जल्दी देखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं आइडेंटिटी से, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब यह आ गया। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, अगर हम अब इसको उठाते हैं तो देखिए इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, मतलब कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब देखिए कॉस की पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो हम लोग साइन लिख सकते हैं ना, तो और बाहर स्क्वायर दिया है, इसकी वैल्यू हमको 1 गिवन है, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब देखिए एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द इज 60 डिग्री। मान लीजिए मैं हूँ वो पर्सन और मैं नदी के इस किनारे पे खड़ा हूँ और नदी के ठीक उस किनारे एक पेड़ है और मेरी आंखों से उस पेड़ का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, मतलब यहाँ कोई बंदा खड़ा है और ये नदी है और इसका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, कोई बंदा खड़ा है, बंदर नहीं। अब क्या है, व्हेन ही मूव्स 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द, अब देखिए 30 मीटर्स अवे बोला है, मतलब ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि हम लोग जितना आगे जाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा और जितना पीछे आते जाएंगे एंगल उतना कम होता जाएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे आते जाते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए उस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो मैं आगे जाता जाऊँगा तो मेरी मुंडी ऐसे होती जाएगी, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा, और पीछे आएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। तो देखिए वो क्या क्या कह रहा है, व्हेन ही मूव 30 मीटर अवे, मीन्स वो 30 मीटर अवे हो रहा है, ये 30 मीटर दिया है, 30 मीटर अवे
फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल कम हो गया 30 डिग्री, और फाइंड इट्स हाइट, मतलब हमको ये h पूछा है, एंड विथ अब विथ पूरी नदी की वो चौड़ाई पूछी है। तो अगर हम लोग इस ये तो 30 गिवन है, अगर हम लोग इसको x मान लें तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर हम लोग इस वाले 60 वाले उसमें लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है, ये समझना है। अब देखिए थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है, √3, वैल्यू ना याद हो तो याद कर लें। तो h और x में एक रिलेशन आ गया यहाँ से, √3x, इसको संभाल के रखें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में भी अगर tan 30 लगाएंगे तो क्या आएगा, h अपॉन, और ये उसके लिए पूरा बेस होगा, मीन्स 30 प्लस x उसका बेस होगा, तो 30 प्लस x, और tan 30 की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x, ठीक है। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 प्लस x इक्वल टू √3h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल चुके हैं कि h इक्वल टू √3x, इसी को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए ये तो x है, 30 प्लस x और h की जगह √3x रख दिया, √3x। तो देखिए 30 प्लस x, यहाँ क्या जाएगा, √3 इंटू √3 3x, ये x उधर जाएगा 2x हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, मतलब x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 15 आ गई, मीन्स ये 15 आ गई। अब हमसे विड्थ की बात अगर कहा है तो विड्थ क्या आएगी, पूरी ये चौड़ाई है, ठीक है, ठीक है। नहीं देखिए अब विड्थ, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें विड्थ क्या आएगी, विड्थ केवल इतनी है, क्योंकि वो 30 मीटर दूर आ रहा था ना बैंक से, मतलब हम लोग का जो नदी का किनारा है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो नदी की चौड़ाई कितनी हो गई, 15 मीटर, ठीक है। अब हमसे हाइट भी पूछा है, तो हाइट क्या होगा, देखिए x और h में रिलेशन हमको पता है, इसी में x की वैल्यू रख दीजिए, तो h इक्वल टू √3 इंटू 15, और √3 हमसे बोला है आपको ये लेना है, तो इंटू 15, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.732 15, 15 दूनी 30, 3 45 48, 4 105 और 4 109, 10 15 कम 15 25, 1 2 3 1 2 3, कितना आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई, 25.98 मीटर, ठीक है। तो h और उसकी दोनों की वैल्यू हमारी आ गई। तो क्वेश्चन देख के घबराए नहीं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोगों के बेसिक्स पूरे हैं तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ये डायरेक्ट वैल्यू पे आ गया, मतलब वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, cot 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 3/2 या फिर 1.5, ठीक है। अब देखिए अब इसमें दे दिया है कि सेक थीटा की वैल्यू 25/7 है, देन हमको वैल्यू किसकी पूछा है, कॉट थीटा की। आप कुछ ना करिए, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाया, थीटा को हमने ये माना, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस सेम एज इट इज रहेगा। देखिए सेक होता क्या है, ये होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद RR बोले, सेक ये कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी दी है 25 और बेस दिया 7, अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 625 इक्वल टू 49 प्लस पी स्क्वायर, ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये इधर 6 7 ये 5 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू √576 मीन्स प्लस माइनस 24, मीन्स इसकी वैल्यू 24 आ गई। कॉट का पूछा है, कॉट क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स आप एक बार ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल लीजिए, फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आंसर दे सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब आते हैं ये दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिएगा जरा इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमको, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, देन वैल्यू हमसे इसकी पूछी है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगी, ट्राइंगल बनाया 4 3 और ये पाइथागोरस से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगी। अब देखिए 3 sin थीटा के कितना होता है, sin थीटा हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5 प्लस 2 cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम एज इट इज। sin थीटा 4/5 निकाले हम लोग पहले से, और ये 3/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में
अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12/5 प्लस 6/5 और सेम एज इट इज माइनस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने 5 एलसीएम लिया 12 + 6 और यहाँ से हम लोग ने 5 एलसीएम लिया 12 - 6। 5 से 5 कैंसिल आउट, 12 + 6 18, 12 - 6 6, 6 1 6, 6 3 18। इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये प्रूव करना है। तो देखिए सिंपली कुछ ना करिए, इसमें हम लोग पहले सबको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले इसको LHS को उठाते हैं। LHS को हम लोगों ने उठाया, क्या दिया है, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी अंडर रूट में। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग को आइडेंटिटी से पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइड में क्या है, इसको ले सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर ये होल स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली आ जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर से ये बचा। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसको tan थीटा प्लस cot थीटा को उठाते हैं। तो देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा को उठाएंगे तो tan को क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना। तो देखिए यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो cos cos कैंसिल आउट, बचेगा साइन, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको इससे सेम वही प्रोसेस, तो साइन साइन कैंसिल आउट, cos बचेगा तो cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS चल रहा है। तो देखिए ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और बचा क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि हमारा LHS था। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये भी प्रूविंग का है। इसमें बोल क्या रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये प्रूव करना है। तो सिंपली देखिए ये साइन cos के फॉर्म में आई है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, सबसे इजी मेथड। तो रैशनलाइज करने के लिए करते क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा है, इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। यहाँ क्या देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इस साइन से ये इसकी पावर खत्म, मतलब ये क्या आ गया, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कुछ ना करिए, इस साइन को दोनों के नीचे भेज दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, और प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। तो देखा, मतलब कोई भी एंगल बच नहीं रहा है कि आप सोचें कि ये पढ़ लें तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लें इतना छोड़ दें ये हो जाएगा, नहीं, आपको सारे एंगल पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इस पर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है और बोल क्या रहा है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन में आया है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम लोग LHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए LHS को लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि देखिए इधर तो हमारा साइन cos में के फॉर्म में, इधर भी साइन cos के फॉर्म में, बट यहाँ tan और cot के फॉर्म में। तो हम लोग पहले एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, इसको भी साइन cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए LHS में लिखेंगे क्या, cos थीटा अपॉन 1 tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, अब हमने पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और प्लस ये क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा मीन्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इधर 1 मान के एलसीएम ले लिया हम लोगों ने नीचे, तो ऊपर तो cos थीटा ही है, यहाँ एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आया, साइन थीटा, यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और ऊपर आया साइन थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो ये डिनोमिनेटर है
ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग इसको सीधे ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए चलते हैं आगे। आगे क्या है, देखिए नीचे दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, बस डिफरेंस किसका है, डिफरेंस किसका है, साइन का। अगर हम लोग किसी एक में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो दोनों डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे। मींस अगर हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, अगर मान लीजिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज कर देगा। ये प्लस में था तो इसको माइनस कर देगा, ये माइनस था ये तो प्लस कर देगा। देखिए अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, और ये जो माइनस था ये इसको भी माइनस बना देगा। ठीक है, तो यही एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर आ गया क्या, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ होगा ही नहीं, डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, मीन्स ए क्या है हमारा कॉस थीटा, तो ए प्लस बी साइन थीटा और इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई में, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर क्या हमारा बचा, क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी प्रूविंग का है, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें बस हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी। देखिए कैसे, पहले इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद करके रखनी है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, b क्या है, तो यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका भी ब्रैकेट खोल लेंगे हम लोग, अभी एलएचएस ही लेके चल रहे हैं, 1 बाई 1 लेके चलेंगे। देखिए अब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी यहाँ सेक थीटा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने क्या पढ़ा था कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, मीन्स साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, अगर आपने थोड़ा ध्यान दें ये और ये मिलके आइडेंटिटी बना देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही तो आइडेंटिटी बन रही है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 ये दोनों हो गए, और इसको लिख लिया हम लोग ने ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको कॉसेक को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिखेंगे, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 प्लस ये तो चला ही गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ सेक को क्या हम लोग ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट बचा 2। ठीक है, अब देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 मीन्स कितना 5 प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, तो हम लोग ने ये पढ़ी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक की और टेन की आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो गया 5 प्लस कॉसेक की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक की जगह क्या ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह। ठीक है, तो देखिए अब बहुत इजी बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए 5 प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन बेहद इजी आते हैं अगर आप लोगों ने आइडेंटिटीज अच्छे से प्रिपेयर की है तो। देखिए इसमें दिया है इफ साइन इक्वल टू कॉस है, ठीक है, मतलब दोनों एंगल्स दोनों थीटास इक्वल हैं, और जहाँ पे जो ए है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा भी है, और इन दोनों को इंक्लूड भी किया गया, मतलब 0 भी है 90 भी है, और इन दोनों के बीच की जो भी वैल्यूज हैं वो सब है। ठीक है, तो हमसे एंगल ए पूछा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक
पढ़ा था चेंज रूल। तो चेंज रूल में क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था कि साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज होता है, और क्वाड्रेंट में भी देखा था कि 90 वाले चेंज होते हैं, 270 वाले चेंज होते हैं, ऑड वाले अगर 0 हटा दें, इवन वाले नहीं चेंज होते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए, पहले थ्योरी वाली वीडियो पे जाइए। तो देखिए अब इसमें होगा क्या, इसमें साइन कॉस के बराबर कब होगा, देखिए साइन ए, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि कॉस, या फिर कॉस छोड़िए, कॉस ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस है, ये ले सकते हैं साइन 90 माइनस है। साइन थीटा देखिए 90 है, ऑड वाला है, अगर 0 हटा दे तो 9 है, ऑड वाला है, चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, साइन नहीं चेंज होगा, मतलब साइन मतलब प्लस माइनस नहीं चेंज होगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा, तो हमारा वो सेम लिखा है। तो देखिए अब इसको ये कट नहीं होता है कि आप लोग इसको काट दें, कट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे बात ये होती है जब बीच में इक्वल टू का साइन है और यहाँ साइन साइन दोनों तरफ है, तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे ना मेरे भाई। तो यहाँ क्या ले सकते हैं आप, a इक्वल टू 90 माइनस ए, एंगल इक्वल है। अब ये a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा इक्वल टू 90, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में, और हम लोगों ने जो वैल्यूज लर्न की थी वो भी 0 से 90 के बीच में ही लर्न की थी। अब यहाँ देखिए कॉस और ये साइन बराबर कब होते हैं, 45 डिग्री पे, 1/√2 1/√2, चाहे टेन और कॉट हो वो भी दोनों 45 पे बराबर होते हैं, 1 वैल्यू होती है, चाहे सेक और कॉसेक हो दोनों की वैल्यू सेम होती है, √2 45 पे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको, कॉसेक थीटा की वैल्यू दिया है, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या दिया है 5/4, देन कॉट थीटा पूछा है। तो देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सीधे आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ये 90 डिग्री थीटा हमने इसको ले लिया, आसानी पड़ेगी। अब देखिए कॉसेक होता क्या है, हम लोग ने ये पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे आपको याद हो जाए आप वैसे याद करें। देखिए साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक, कॉसेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या दिए 5, परपेंडिकुलर 4। जब आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट आप लगा सको क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए अब कॉट पूछा हमसे, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी का उल्टा कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 3/5। एक बार आपने ट्रायंगल बना लिया, सारी वैल्यूज निकाल लिए, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के आंसर दे सकते हैं इजीली। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, इफ साइन 42 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, तो सॉरी इफ नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसके किसी एक का एंगल चेंज कर लीजिए, हम लोग इसी का कर लेते हैं। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री। क्या हम लोग ने इस क्वेश्चन में कोई चेंज किया, नहीं। 90 माइनस 48 तो 42 ही होता है ना, तो सही है। अब देखिए अब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, हमारे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए 90 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज होगा पहली बात, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और थीटा की जगह क्या है 48, तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, ये क्या दे देगा 0, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार ए बी। अब देखिए उसने टार को फिक्स कर दिया कि टार जो होगा वो ए बी होगा, हम लोग ने ए बी ले लिया, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। अब कोई एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है, इसको एक पॉइंट सी ले लिया क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो ये इसने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको पॉइंट सी ले लिया। इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये जो पॉइंट है ये फुट से 60 मीटर दूर है। जो बोलता जाए वो बनाते जाइए, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं। टावर इज 30 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बात कहाँ की थी और एंगल कहाँ देना है, ठीक है, तो ये दे रहा है 30 डिग्री, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट हमसे पूछा है, मतलब परपेंडिकुलर हमसे पूछा है, ठीक है। तो आपको पहले देखना है ये किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमारे हाइट और बेस आता है, क्योंकि हमको बेस गिवन है। तो देखिए दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आता है, या तो tan में आता है या तो cot में आता है। आप इसमें कोई भी लगा दीजिए। मान लीजिए आपने लगा दिया tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है h, जो कि हमको निकालना है, और बेस क्या है, बेस हमारा 60 है।
tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h/60 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 60/√3। अब डिनोमिनेटर में हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं रखते तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, मतलब उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे तो √3 × √3 3 दे देगा, तो 3 2 जा 6 और ये h की वैल्यू क्या आ गई 20√3 मीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम लोग ने चेंज रूल वाले पढ़े, बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा उन सबसे डिफरेंट है। इसमें आपको cos sec 2a की वैल्यू दी है cos sec a - 30 डिग्री के उस पर, ठीक है। और हमको जो 2a एंगल दिया है, 2a पूरा एंगल वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इनके बीच की वैल्यू 0 और 90 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, पूछा 2a की वैल्यू है, नहीं सॉरी ये 2a की वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे एंगल a की वैल्यू पूछा है, ये एंगल a है, ठीक है, एंगल a की वैल्यू पूछा है। तो आप हमको एक यहाँ बात बताइए, अगर हम लोग चेंज रूल देखें तो सेक कॉसेक में चेंज होता है, इतना तो हम लोगों को पता ही है। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है कॉसेक a - 30 डिग्री, ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सेक को कॉसेक में चेंज करने के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 2a लिख सकते हैं। थीटा को सेम रखना है, थीटा को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल चेंज कर देंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी मेरे भाई। तो देखिए इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस में साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों तरफ कॉसेक है, तो बीच में इक्वल टू का साइन दोनों तरफ कॉसेक, तभी ये पॉसिबल है ना जब दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल कर देते हैं, तो 90 - 2a इक्वल टू a - 30 डिग्री कर दिया। अब ए वाले को एक साइड लेते हैं, न्यूमरिक वाले को एक साइड। देखिए 90 30 इधर आएगा प्लस और इधर a 2a इधर हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 120 इक्वल टू 3a, a की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कुछ घुमा के भी पूछ सकता है, बट उसमें घबराए नहीं। बेस अगर आपका पूरा है तो आप इजीली कर ले जाओगे, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले पेपर में आपसे। बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस के, उसमें हमको प्रूव करना है। तो देखिए इधर कॉसेक कॉट में दिया है, इधर कॉस में दिया है, तो पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, LHS को ही सॉल्व करते हैं पहले। देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और थीटा और ये स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ ना करिए, अब बहुत सिंपल है, ऊपर का अलग स्क्वायर कर दीजिए, नीचे अलग का स्क्वायर करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इसको सिंपली क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ऐसा लिखा रह दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमारा चल ही रहा है। इसको क्या ले सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है ना मेरे भाई। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। चलिए साइन की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों बात चेंज है, ये नहीं कि आप लोग बस उड़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ऊपर को जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, और देखिए यहाँ ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। वो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ से इसकी और इसकी पावर 1 हट जाएगी, तो देखिए आया क्या फाइनली 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यह आया जो हमको प्रूव करना था, है प्रूव। तो देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक पे ध्यान देना ही पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें आइडेंटिटी और वो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वो दोनों यूज़ हो रही, तो थोड़ा सा आपको ये लर्न करना पड़ेगा। और बेसिक आपका अगर मजबूत रहा तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं छोड़ के आओगे, सारे क्वेश्चन करके आओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए कोई ट्रांसमिशन तार है जो कि किसी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट हमको दी है 20 मीटर, इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर देख लेते हैं। अब ये बोल क्या रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम का लेना है देन टॉप का लेना है, ठीक है। बॉटम एंड द टॉप कितना दे रहा है, देखिए पहले बॉटम बोला है और यहाँ रिस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले बॉटम का दिया है इसने 45 डिग्री,
तो हम लोग ने बॉटम से ले लिया 45 डिग्री, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देखिए बॉटम से ले लिया 45 डिग्री और टॉप से दे दिया इसने 60 डिग्री, टॉप से इसने दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। देन हाइट ऑफ द टायर, मतलब इसकी हमको हाइट पूछी, जो एक्स है ये हमसे पूछा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था, लेकिन वैल्यूज आई थिंक ऐसी थी। तो देखिए है क्या, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, इसको नाम दे देते हैं ABCD। पहले इन ट्राइंगल BCD में लगाते हैं। तो देखिए BCD में अगर 10 की वैल्यू लगाओगे तो 10, ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए एंगल ये 45 होगा ना छोटे वाले के लिए, तो क्या 10 45 इक्वल टू इसको हम लोग h मान लेते हैं, ये हाइट है, और इसको x मान लेते हैं। तो देखिए 10 में क्या आएगा, परपेंडिकुलर जो कि 20 दिया है और बेस x दिया है, 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 20 बाई x इधर मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू हमको 20 आ गई। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते किस बेसिस पे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इस बेसिस पे होते हैं कि इनका जो बेस होता है, बेस सेम होता है, या आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट होता है। तो देखिए अब अगर बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, मीन्स इन ट्राइंगल ACD इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये पूरा होगा ना, तो परपेंडिकुलर पूरा होगा तो क्या लेंगे, h प्लस 20 डिवाइड बाई बेस वही 20 हो जाएगा। और देखिए इसके लिए थीटा क्या है 60 डिग्री, तो 10 थीटा की जगह 60 डिग्री ले लिया। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, शाबाश। तो यहाँ 10 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल टू h प्लस 20 डिवाइड बाई 20 इधर मल्टीप्लाई में गया तो 20√3, ठीक है, और ये 20 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू h। 20 को हम लोगों ने कॉमन लिया, कितना आ गया, √3 - 1 इक्वल टू h। बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उसने हम लोगों से फाइनल आंसर पूछने की चाहत रखी है, क्योंकि देखिए उसने आगे हमसे बोला भी है कि यूज √3 इक्वल टू 1.73, ठीक है। तो √3 की वैल्यू रखे दे रहे हैं हम लोग, √3 की वैल्यू क्या है 1.73 - 1, ये h चल रही है, ये -1 दिया है, तो देखिए 1.73 में से -1 कर दोगे तो 0.73 बचेगा, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 0 लगा के, तो 2 3 जा 6 और ये 14, ठीक है, इतना समझ में, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, एक 0 हम लोगों ने 20 का लगा दिया, और डेसिमल कितने के बाद है 1 2, यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया, मीन्स कितना आ गया 14.6 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई। और ये हमने जो h लेट किया था यही आई है, पूरी नहीं है, 14.6 मीटर ये आपकी हाइट आ गई। मीन्स अगर वही, तो बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक अगर बेसिक आ रहा है तो सब आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन इसको इवेलुएट करना है, 1040 डिग्री इंटू 1050 डिग्री, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ना करिए, वही चेंज रूल से चेंज कर दीजिए। इसमें देखिए क्या होगा, चेंज रूल से आपको चेंज ही करना है। देखिए ये 1040 है, ठीक है, इसको ऐसे लेकर रहने दीजिए, चाहे इसी को चेंज कर लीजिए, चाहे इसको क्या ले सकते हैं, इसको 1090 - 40 ले सकते हैं, 1050 ही तो लिखा है, तो 10 यहाँ 40 डिग्री है, 45 नहीं है, तो 1040 डिग्री इंटू 1090 - थीटा cot थीटा cot 40 डिग्री, ठीक है। और ये 1040 डिग्री इंटू 1 cot को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, 1040 डिग्री, देखिए कैंसिल आउट करके क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, मैंने उसको स्किप कर दिया, वरना वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो गई है और लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो गए उसको मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया है, ये आपका लास्ट सेट का चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इफ cos है इक्वल टू sin 42 डिग्री, देन a की वैल्यू हमसे पूछा है। अच्छा बताइए इसको क्या ले सकते हैं, इसको अगर sin के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, sin 90 - a इक्वल टू sin 42 डिग्री, बहुत इजी। अब sin सेम है, ये cos ही तो लिखा है, तो sin सेम है, एंगल भी सेम होना चाहिए, तो 90 - a इक्वल टू 42 डिग्री, एक उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, a इक्वल टू a माइनस 90 - 42 इक्वल टू a, ये 10 में से 8 गया, 2 गया 8, और इधर 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री, a की वैल्यू 48 डिग्री आ गई। मतलब इसमें बोला क्या गया है, आप जानते हैं इसका एक मतलब और है कि जो साइन में 42 की वैल्यू होगी, वही एग्जैक्ट वैल्यू कॉस में 48 की वैल्यू होगी, ठीक है, एग्जैक्ट विद साइन, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। राइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर
लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस देन द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, वही एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन चलेगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, हम लोग को एलिवेशन ही लगाना है। देखिए क्यों, इस क्वेश्चन में डिप्रेशन बोला है लेकिन हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्यों लगाते हैं हर बार, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए कोई लाइट हाउस है जो कि सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको बेस माने तो यहाँ से कोई बंदा खड़ा होकर नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब कहीं ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखेगा तो ये जो एंगल होगा, एक तरफ दोनों शिप्स अलग अलग साइड्स पे हैं तो एक तरफ एंगल 30 डिग्री है, मान लीजिए इधर से भी कोई खड़ा होकर देख रहा है तो ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएं तो देखिए ये ट्रायंगल बना, ये 30 से 45। अब हम लोग ने पढ़ा है ऑल्टरनेट एंगल्स, आप लोग ने पढ़ा होगा, अभी उसकी थ्योरी हम लोग अभी नहीं चला रहे हैं, जब वो आएंगे तो चलाएंगे ट्रायंगल को। तो देखिए ये होता है ऑल्टरनेट एंगल, जब हमारी Z बनता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा ही सीन है, ये और ये Z बन रहा है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और सेम एज इट इज ये उल्टा Z बन रहा है, मतलब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो आज आप लोग ने देखा कि हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्यों लगाते हैं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए अब करना क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि ये पूरी दूरी कितनी है। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग इस साइड 45 वाले में लगाएं, इस 45 वाले ट्रायंगल में अगर लगाएं तो क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या 75। अब बेस इसका x मान लेते हैं, इसका h मान लेते हैं, बेस क्या होगा इसका x। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x इधर चला जाएगा तो x बराबर 75 मीटर ही आ जाएगा, मतलब इतने की वैल्यू हमारी 75 मीटर आ गई। अब आते हैं इधर वाले ट्रायंगल में, इधर में क्या लगाएंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर सेम ही है 75 डिवाइड बाई बेस हमको नहीं पता है, h मान लेते हैं, ठीक है, बेस हमने h मान रखा है। अब देखिए 10 30 की वैल्यू होती कितनी है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 75 बाई h इधर चला गया, √3 इधर चला गया, तो h इक्वल टू 75√3 मीटर। मीन्स जितना हमने h माना था वो केवल इतना ही आया 75√3। अब हमसे केवल एक या पोल से इन दोनों की दूरी नहीं पूछा, हम लोगों से इस पूरे दोनों शिप, एक शिप यहाँ है एक शिप यहाँ है, इस दोनों शिप की बीच की दूरी पूछा है। तो बीच की शिप दूरी क्या होगी, जब इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर दो तो इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड करोगे तो आएगा क्या 75√3 प्लस 75। मीन्स अगर 75 कॉमन आ जाएगा तो √3 + 1 मीटर, यही आपकी हाइट होगी। और इसमें एक्स्ट्रा हमसे कुछ पूछा नहीं कि √3 को रख के वैल्यू निकालिए, तो हम लोगों को वो करना नहीं है एक्स्ट्रा। और देखिए अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछता, आपसे पूछता कि आप मेरे को बताओ जिस तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन अगर 30 डिग्री बन रहा है, वहां से उस वाले शिप की लाइट हाउस से कितनी दूरी होगी, तो उस वाले शिप से लाइट हाउस की दूरी 75√3। अगर पूछता 45 वाले से लाइट हाउस की दूरी 75, ठीक है। तो कुछ भी पूछो तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों के बेसिक के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के 2020 में आए हुए वो खत्म हो गए। अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक।